हेलो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी आपके घर में नानी या दादी का चश्मा खोया है और फिर पूरे घर में जो ढूंढा ढांडी मस्ती है, याद है ना। आज हम कक्षा 9 की नई किताब इरावती का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माता मैया उपनेत्रम, यानी नानी का चश्मा। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसमें रमा अपनी नानी का चश्मा ढूंढती है। तो चलिए देखते हैं चश्मा कहाँ मिलता है। अब देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है। एषा रमाया माता मही अस्ति। यहाँ एषा का मतलब है यह, और माता मही कहते हैं नानी को, तो इसका मतलब हुआ कि ये रमा की नानी है। अगली लाइन देखिए, रमाया माता मही सर्वदा उपनेत्रम धारयति। सर्वदा यानी हमेशा, और उपनेत्रम मतलब चश्मा, तो रमा की जो नानी है वो हमेशा चश्मा पहनकर रखती है। आगे लिखा है माता मैया पुस्तका नाम पठने अभिरुचि अस्ति। हमारी नानी को पुस्तका नाम पठने यानी कि किताबें पढ़ने में बड़ी अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट है। इसीलिए माता मही प्रतिदिनम प्रातः वार्तापत्रम पठती। नानी प्रतिदिनम प्रातः यानी कि हर सुबह वार्तापत्रम मतलब अखबार पढ़ती है। फिर एक दिन क्या हुआ, एकस्मिन् दिने माता मही प्रातः एव रमाम उत्थापयितुम प्रयासम अकरोत्। यानी एक दिन नानी ने सुबह सुबह ही रमा को उत्थापयितुम यानी उठाने की कोशिश की। अरे नानी सुबह सुबह रमा को क्यों उठा रही थी? क्योंकि माता मई उपनेत्रम न लभते स्म। नानी को उनका उपनेत्रम यानी चश्मा मिल नहीं रहा था। अब उपनेत्रम बिना यानी चश्मे के बिना तो नानी को बड़ा ही कष्ट अर्थात अनुभूति स्म, परेशानी हो रही थी। सा आवश्यकानि वस्तुनि अन्वेष्टुम समर्था न आसीत्। यानी चश्मे के बिना वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी अन्वेष्टुम अर्थात ढूंढ नहीं पा रही थी। और इधर हमारी रमा का क्या हाल था। रमा गाढ़ निद्रायाम आसीत्। रमा तो भाई एकदम गहरी नींद में सो रही थी। सा निद्राम न त्यजति स्म। वो बेचारी नींद छोड़ ही नहीं रही थी, उठने का मन ही नहीं था उसका। तब नानी ने क्या किया, माता मही रमाम अति स्नेहन उत्थापितवती। नानी ने रमा को बड़े ही प्यार से दुलार कर उठाया। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती। नानी ने रमा से चश्मा ढूंढने के लिए कहा, और रमा देखिए कितनी भोली है। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत। रमा तो नींद में आंखें मलते मलते ही चश्मा ढूंढने में लग गई। रमा ने सबसे पहले कहाँ देखा होगा, सा उपधानानाम अधा उपनेत्रम अन्विष्टवती। उपधानानाम का मतलब होता है तकिए और अधा का मतलब होता है नीचे। तो रमा ने तकियों के नीचे ढूंढा सबसे पहले, क्योंकि माता मई बहुवारम तत्र उपनेत्रम स्थापयति स्म। नानी अक्सर चश्मा वहीं रख दिया करती थी, लेकिन उपनेत्रम उपधानानाम अधा न लब्धम। अरे वाह, चश्मा तकिए के नीचे तो मिला ही नहीं। तभी नानी रमा से कुछ पूछती है। माता मही रमाम समयम पृच्छति स्म। नानी रमा से टाइम पूछती है कि कितना टाइम हुआ है। रमा अवदत। रमा बोली, लघु सूची का पंचके अंके यानी छोटी सुई 5 पर है और दीर्घ सूची का षष्ठे अंके च अस्ति यानी कि बड़ी सुई 6 पर है। यानी प्रायशः सार्ध पंचवादन समय आसीत। लगभग 5:30 बज चुके थे। माता मैया वार्तापत्रम पठनीयम आसीत। नानी को अखबार पढ़ना था। भ्रमणाय च गंतव्यम आसीत, और टहलने भी जाना था, इसलिए नानी को बड़ी जल्दी हो रही थी। अब रमा ने सोचा कि चश्मा कहाँ हो सकता है। रमा माता मैया उत्पीठिकायाम पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम अन्विष्टवती। उत्पीठिकायाम का मतलब होता है टेबल पर। तो रमा ने टेबल पर रखी किताबों के बीच में चश्मा ढूंढा, क्योंकि माता मई उत्पीठिकायाम स्थित हुआ यानी टेबल पर बैठ के अखबार और किताबें पढ़ती है नानी। प्रायः सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम त्यजति, और अक्सर वो किताबों के बीच चश्मा भूल जाती है। लेकिन उपनेत्रम उत्पीठिकायाम न आसीत। टेबल पर भी चश्मा नहीं था। फिर रमा कहाँ गई। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती। स्नानागारे यानी कि बाथरूम। रमा बाथरूम में चश्मा ढूंढने गई। स्नानागारे बहुनी वस्त्राणी आसन। अब बाथरूम में तो बहुत ढेर सारे कपड़े टंगे हुए थे, क्योंकि
मातामही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागारे त्यजति स्म। नानी यदा कदा यानी कि कभी कभार बाथरूम में भी चश्मा रखकर भूल जाती थी। लेकिन उपनेत्रम स्नानागारे अपि न आसीत, चश्मा तो बाथरूम में भी नहीं मिला। अब रमा बेचारी परेशान होकर बाहर आई। रमा उपनेत्रम अंगने अन्विष्टवती। अंगने मतलब होता है आंगन, मतलब आंगन में ढूंढने लगी। अंगने बहुनी वस्तुनि आसन। आंगन में तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि मातामही प्राय अंगने खटवायाम। नानी अक्सर आंगन में, खटवायाम का मतलब होता है खाट या चारपाई, उपनेत्रम त्यजति स्म, चश्मा छोड़ देती थी। पर उपनेत्रम खटवायाम अपि न लब्ध, चारपाई पे भी चश्मा नहीं मिला। अब रमा ने सोचा, रमा मातामह्या ऊर्ण स्यूते उपनेत्रम अन्विष्टवती। ऊर्ण स्यूते का मतलब होता है ऊन रखने वाला थैला या झोला। तो उसने नानी के स्वेटर वाले झोले में ढूंढा। अब झोले में क्या क्या था? स्यूते ऊर्णाया अनेकानि गोलकानि आसन। झोले में ऊन के बहुत सारे गोले रखे थे। तस्मिन अर्ध उतानी ऊन वस्त्राणी अपि आसन। उसमें आधे बुने हुए स्वेटर भी थे। लेकिन उपनेत्रम स्यूते अपि न आसीत, चश्मा तो बैग में भी नहीं था। अब बेचारी रमा कहाँ ढूंढे? फिर रमा पहुंची ड्रेसिंग टेबल के पास। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती। दर्पणस्य निकटे यानी कि शीशे के पास। तत्र कंगकत्तिका तेलकुप्य च आसन। वहाँ कंगतिका यानी कि कंगियाँ और तेलकुप्य मतलब तेल की शीशियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, क्योंकि नानी बाल बनाते समय मतलब केशाना प्रसादन समय वहीं पर चश्मा उतार के रख देती थी। पर शीशे के पास भी चश्मा नहीं था। फिर रमा गई अलमारी के पास। रमा उपनेत्रम कपाटिकायाम अन्विष्टवती। कपाटिकायाम का मतलब होता है अलमारी में। कपाटिकायाम मातामह्या शाटिका आसन। अलमारी में नानी की बहुत सारी साड़ियाँ थी। मातामही बहुवारम उपनेत्रम कपाटिकायाम त्यजति स्म। नानी कई बार अपना चश्मा अलमारी में छोड़ जाती थी। उपनेत्रम कपाटिकायाम अपि न आसीत, लेकिन चश्मा तो अलमारी में भी नहीं था। अब तो रमा थक गई। आखिर में उसने क्या किया? उपनेत्रम अन्वेष्टुम रमा पर्यंकस्य अधः प्रविष्टा। पर्यंकस्य अधः मतलब होता है बेड या पलंग के नीचे। रमा पलंग के नीचे घुसी। और पलंग के नीचे कौन बैठा था? पर्यंकस्य अधः मुनमुना उपविष्टा आसीत। उनकी पालतू बिल्ली मुनमुन बैठी थी। मुनमुनस्य पादयों मध्ये किमपि आसीत। मुनमुन के पंजों के बीच में कुछ था। तत् सम्यक न दृश्यते स्म। भली भांति दिखाई नहीं दिया क्या था। रमा मुनमुनम बहि अकरोत्। रमा ने मुनमुन को बाहर किया। मुनमुने स मातामह्या उपनेत्रम अपि आगतम। लो भाई, मुनमुन को बाहर किया, उसके साथ तो नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। मुनमुन नानी के चश्मे के साथ खेल रही थी। रमा सत्वरम उपनेत्रम गृहीतवती। सत्वरम का मतलब होता है जल्दी से। रमा ने जल्दी से चश्मे को लिया। सा उपनेत्रम गृहीत्वा, उसने चश्मे को लेकर मातामह्या समीपम अधावत और नानी के पास गई या दौड़ी। मातामही उपनेत्रम दृष्ट्वा अति प्रसन्ना जाता। नानी चश्मे को देखकर बहुत खुश हुई। सा उपनेत्रम धारितवती, और उन्होंने चश्मा पहन लिया। सा वार्तापत्रम, वार्तापत्रम मतलब अखबार, पठितुम उपविष्टवती, और पढ़ने के लिए वह बैठ गई। मातामही चिरम वार्तापत्रम अपठत। उन्होंने आराम से अखबारों को पढ़ा। मातामही रमा भ्रमणाय आहूतवती, और नानी ने रमा को घूमने के लिए बुलाया। और जाते जाते शरारती रमा ने क्या किया? रमा उपनेत्रम मुनमुनम अधारयत। रमा ने चश्मा मुनमुन बिल्ली को पहना दिया। मुनमुना उपनेत्रम धृत्वा अति शोभना दृश्यते स्म। बिल्ली चश्मा पहनकर बड़ी क्यूट और सुंदर लग रही थी। और फिर तात्रिस्त्रा अर्थात वे तीनों, नानी, रमा और चश्मे वाली मुनमुन बिल्ली, भ्रमणाय निग्रता, घूमने के लिए निकल गई। तो बच्चों, कैसी लगी नानी के चश्मे और मुनमुन बिल्ली की मज़ेदार कहानी? मज़ा आया ना? अब आपको इस चैप्टर का एक एक शब्द अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।